सबसे फास्ट ट्रेन में मैगलेव होगी, उससे फास्ट अगर होगी तो हाइपर लूप होगा। तो जैसे ही स्पीड बढ़ेगी ट्रेन की 100-150 की स्पीड में गई, तैसे मैग्नेट कहता है कि अब तो टान देंगे तुमको, और जैसे टान दिया घर्षण खत्म, चलेगी मैगलेव 550 की स्पीड में। तो डेवलपमेंट जो होता है ना, वो स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा गति से आप एक से दूसरे जगह पहुंचेगा, वो जगह उतना ज़्यादा डेवलप करेगा। क्योंकि जो डेवलपमेंट लाने वाले लोग होते हैं, इतने तो आतंकवादियों ने नहीं उलाटा ट्रेन को, जितना ही अपने से अपन उलाट लिया सब, मारा पूरा छिटा गया पूरा का पूरा। इंडिया में अभी तो बुलेट ट्रेन ही स्टार्ट नहीं हुई है। मुंबई से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन चल रही है, जबकि सर्वे जिसने भी किया है उसको पता नहीं किसने रिश्वत दिया था। अभी एक तो मैग्नेटिक लेविटेशन पे एक ट्रेन चलती है जिसे मैगलेव बोलते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन पे एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन को क्या कहते हैं? मैगलेव ट्रेन कहते हैं। सबसे फास्ट ट्रेन में मैगलेव होगी, उससे फास्ट अगर होगी तो हाइपर लूप होगा। मैगलेव में क्या होता है, जो उसकी पटरियां होती हैं ना इस तरह से, ये मैग्नेट की होती है। किसकी होती है? मैग्नेट। यहाँ पे मैग्नेट लगा होता है। और जो ट्रेन रहती है, ट्रेन में भी ना यहाँ नीचे में क्या, ट्रेन का भी ये वाला भाग क्या रहता है? मैग्नेट रहता है। ट्रेन में भी क्या रहता है? मैग्नेट। लेकिन दोनों सेम पोल पे रहते हैं। क्या दोनों चिपकेंगे? नहीं। लेकिन अगर भार डाल दीजिएगा तो मजबूरी में तो चिपक ही जाएगा। देखिएगा ना, आप दो चुंबक को चिपकाने की कोशिश कीजिएगा, अपनी क्षमता पर ढकेलेगा, लेकिन धके हुमच दीजिएगा तो सट जाएगा। कहेगा तनी सा हट, तनी हम फिर ढकेल देंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई चीज़ विरोध कर रहा है तो आप उससे ज़्यादा बल लगा दीजिएगा तो विरोध नहीं कर पाएगा। तो चुंबक को आप सटाने की कोशिश कीजिएगा, सेम में सटेगा नहीं, लेकिन धके बरियारी धके सटा दीजिएगा तो कहीं नहीं सटेगा, नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही मैगलेव ट्रेन वो इसके एकदम बरियारी एकदम इस पे ट्रेनें चला देता है। जा ड्राइवर क्या ले जा रहा है? ट्रेन ले जा रहा है, मैगलेव ट्रेन। लेकिन इस ट्रेन के नीचे ना चक्का जो रहता है, अब समझिए, इस ट्रेन इस पे इतना प्रेशर लगाया है कि चिपक गया मैग्नेट काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैग्नेट ढकेल रहा है अभी भी, लेकिन इतना भार है ट्रेन का कि इस पे क्या हो गया? चिपक गया। क्या हो गया? चिपक गया है। तो ये चलेगी अपने चक्का पर। किस पे चलेगी? चक्का पर चलेगा। लेकिन जैसे आपको पता है कि स्पीड बढ़ता है तो उसका जो भार होगा वो कम प्रतीत होगा। तो जैसे ही स्पीड बढ़ेगी ट्रेन की 100-150 की स्पीड में गई, तैसे मैग्नेट कहता है कि अब तो टान देंगे तुमको। अब क्या कर देंगे? टान देंगे। और जैसे टान दिया, काम खत्म, घर्षण खत्म। सबसे बड़ा बाधा क्या आता है? घर्षण खत्म, चलेगी मैगलेव 550 की स्पीड में। मैगलेव कितने पे चलती है? 550 की स्पीड से चलती है। 550 की स्पीड में अगर यहाँ से मैगलेव चले दिल्ली के लिए, तो अगले घंटे आप कहाँ रहेंगे? दिल्ली। 1.5 घंटा लगेगा, 1000 किलोमीटर है, 2 घंटा। 550 की स्पीड से चलेगी तो वही 2 घंटे में आप कहाँ रहेंगे? दिल्ली रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो डेवलपमेंट जो होता है ना, वो स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है। समझा क्या? कि कितना आपका ट्रांसपोर्टेशन स्पीड में है। जितना ज़्यादा गति से आप एक से दूसरे जगह पहुंचेगा, वो जगह उतना ज़्यादा डेवलप करेगा। क्योंकि जो डेवलपमेंट लाने वाले लोग होते हैं, एक्सीओ लेवल के लोग होते हैं, सीईओ लेवल के लोग होते हैं, इन लोगों के पास सबसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ होती है तो टाइम। उनको शौक नहीं लगा है ना कि इतनी चूँकि जहाज़ में बैठ के किकुर के बैठल रहे हैं। इसे अब एयरपोर्ट पे जाओ तो चेकिंग, तो कोई सामान चेक करो तो एक्सरे में ले जाओ, बड़ी झमेला होता है जहाज वाले में। ट्रेन में झमेला नहीं होता है। आप टाइम से पहुंचिए, सीधे घुसिए ट्रेन में, कोई पूछने नहीं जाता है क्या सामान है क्या नहीं। क्योंकि ट्रेन में ब्लास्टो करेगा कोई, जमीने पर रहेगा। और ट्रेन को ब्लास्ट करने की जरूरत क्या है? रेलवे अपने उलाट रही है अपनी ट्रेन। नहीं समझ आ गया? इतने तो आतंकवादियों ने नहीं उलाटा ट्रेन को, जितना ही अपने से अपन उलाट लिया सब, मारा पूरा छिटा गया पूरा का पूरा। तो मैगलेव समझ में आ गया कि नहीं? मैग्नेटिक लेविटेशन पे काम करता है। शुरुआत में क्या ये लेविटेशन काम करेगा? एक सर्टेन स्पीड हो जाने के बाद चलता है। जापान में चलता है ये, और इंडिया में चलता है, इंडिया कह रहे हैं, चाइना में चलता है। इंडिया में अभी तो बुलेट ट्रेन ही स्टार्ट नहीं हुई है। मुंबई से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन चल रही है, जबकि सर्वे जिसने भी किया है उसको पता नहीं किसने रिश्वत दिया था कि सर्वे इधर करके दे दो। क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेनों का कंजम्पशन अगर कहीं है तो हावड़ा से दिल्ली के बीच में है। यानी कोलकाता से दिल्ली के बीच में सबसे ज़्यादा ट्रेनों का कंजम्पशन है, सबसे ज़्यादा। इतनी ज़्यादा ट्रेनों का डिमांड है और उसको डाल देना चाहिए, इधर से निपटा देना चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं ले गए हैं लोग। और प्राइवेट करने की ज़रूरत है इस सब चीज़ों को, क्योंकि ये लग्जरी चीज़ है।
लग्जरियस आइटम है सब ये। बुलेट ट्रेन हो गया, फ्लाइट हो गया, इसको प्राइवेट कर दो कि भैया एक काम करो, कलकत्ता से पटना टाटा बना लो, कलकत्ता पटना से लखनऊ रिलायंस बना लो, लखनऊ से आगे अडानी बना लो, अपना बांट लेगा सब, जो जहाँ पे हो गया बनाते हुए निकल जाएगा। लेकिन ये नहीं कर रहा है सब। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है मैग्नेट, ये बुलेट ट्रेन। बुलेट तो अब पीछे हो गया, मैगलेब आ गए सब। अच्छा, ये इतना बेहतरीन मतलब स्टेबल चलता है, जैसे कि आपका चाय रखिएगा ना, चाय तो छलकेगा नहीं, एकदम मतलब वाइब्रेशन तक नहीं होगा। जैसे फ्लाइट होता है, फ्लाइट में भी अगर आप चाय रख देंगे ना, तो जैसे अभी बैठे हैं ना, अभी बेंच पे बैठे हैं, कोई वाइब्रेशन हो रहा है? जहाज में इतना ही स्मूथ जहाज चलता है, बस तब तक जब तक टर्बुलेंस नहीं हुआ है। टर्बुलेंस होगा तो 3D में घुमाएगा, इससे ऊपर नीचे दाहिने बाएं सब फेंक देगा यहाँ। तो वो तो खैर अलग हो गया, एक कुछ देर के लिए टर्बुलेंस होता है या कुछ खास मौसम में होता है। जैसे अभी के टाइम पे मानसून का टाइम में नौसिखिया आदमी बाप हो बाप, अगर मानसून के रास्ता में फंसा, जैसे अभी कलकत्ता में मानसून एंट्री मारा है, बंगाल में एंट्री मारता है मानसून, जाओ थोड़ा बंगाल और गुवाहाटी साइड में, नौसिखिया आदमी लोग को आई फेंकेगा पटक पटक ना, बेचारा हालत उसका ख़राब हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता है, लेकिन अभी मैग्नेट का भी यूज किया जा सकता है।